8 बजे हमें मैसेज मिलता है विजय कुमार मल्होत्रा की पेट में दर्द है, नहीं आ पाऊंगा। तो हमारी जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है वो कहती है सर क्या करें? तो अर्नब कहता है सर प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, हाउ कैन वी डू ओनली वन गेस्ट, केवल कांग्रेस से नहीं चलेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे एक व्यक्ति हैं जिससे मैं फोन पे बात करके पूछ सकता हूं कि आएंगे क्या। तो मैंने मोदी जी को फोन किया, तो मोदी जी ने कहा, वो तो बड़े चतुर आदमी तब भी थे, कि आपका गेस्ट कैंसिल हुआ होगा। मैंने कहा हाँ सर आपको आना है लास्ट मिनट। तो उन्होंने, तुम्हारी जरूरत है, ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में कभी अगर आपको उस व्यक्ति की उस नेता की भाषा समझ में आए ना, तो उसी भाषा में उनसे बात करिए, इट इज ऑलवेज अ गेम चेंजर। तो मैंने कहा सर तुम्हारी जरूरत है, मैं थोड़ा गुजराती जानता हूं। तो शू थયું? नहीं सर गेस्ट कैंसिल થઈ ગયો છે, તમે આવી जाओ सर। तो वो सोचे, मैं आपको बताता हूं 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद तुरंत फोन आता है, राजदीप जी मैं आ जाता हूं लेकिन पहुंचेंगे कैसे ग्रेटर कैलाश? तो मैंने कहा सर टैक्सी लीजिए। तो अच्छा टैक्सी क्या મળશે? अरे नहीं जल्दी सर प्लीज આવી जाओ તમે। तो मोदी जी टैक्सी, वो तो मैंने थोड़ा कभी किसी को कहा कि मोदी जी ने ये भी पूछा कि पैसा कौन देगा टैक्सी का, वो तो बात अलग है, वो तो नहीं कहा उन्होंने, पर उन्होंने कहा चलो मैं आ रहा हूं। मोदी जी उस टाइम 9:55 पर दौड़ते हुए आते हैं, राजदीप जी आ गया, मैं आ गया, एक तरह से बिल्कुल। और उनकी हमेशा ड्रेसिंग तब भी व्हाइट कुर्ता, व्हाइट परफेक्ट ड्रेस करके आते हैं और टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। पर आप सोचिए, वही नरेंद्र मोदी जिसके बारे में आज सौरभ आप पूछ रहे हैं मीडिया से एक्सेस नहीं है, वो उस जमाने में मीडिया और टीवी को जानते थे उसका क्या महत्व हो सकता है, किस तरह से अपनी एक पहचान बनानी है। देखिए वो मास लीडर नहीं थे तब बाकी जो बीजेपी लीडर्स थे, कई लोगों को हम उनको मास लीडर कहते थे, मोदी जी को नहीं। बिकॉज मोदी जी उस जमाने में पटेल डोमिनेटेड गुजराती पॉलिटिक्स में एक तरह से ओबीसी नेता की तरह जाने जाते थे। मुझे अभी भी याद है 1995 में जब बीजेपी पहली बार गुजरात में जीती थी, छोटा सा ऑफिस था उनका खानपुर में, मोदी जी बाहर बैठे थे, खाकरा खा रहे थे, बड़े नेता बीजेपी के शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता अंदर की रूम में बैठे और मैं मोदी जी के साथ बाहर बैठा हूं। मैं नरेंद्र भाई को कहता हूं, क्योंकि उनका काफी योगदान था उस विक्ट्री में, उन्होंने बिल्कुल मैनेजमेंट उस विक्ट्री की थी। वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं वो बड़े उनको बैठने दीजिए, मैं यहां हूं। उनको बुलाया नहीं गया था उस मीटिंग में। आप सोचिए, अब यही है ना, 1987 में मोदी जी पहली बार एक तरह से अपनी एक पहचान बनाते। 87 में म्युनिसिपल इलेक्शन होता है अहमदाबाद में, और वो क्या करते हैं, हर गली नुक्कड़ में जाकर पोस्टर्स देख रहे हैं कि पोस्टर लगे हुए हैं कि नहीं सब बीजेपी कैंडिडेट्स के, और वो स्कूटर के पीछे बैठे हुए हैं। स्कूटर कौन चला रहा है सोचिए, अमित शाह। अब मेरे दोस्त यही बात है, ये कई नेताओं को ये पता चलना चाहिए। आज वो इस लेवल पर पहुंच गए, लेकिन कहां से आए हैं? ये जर्नी है लाइफ में, ये कोई वनडे मैच नहीं है पॉलिटिक्स। ये 40 साल से वहां बैठे हुए। आखिरी स्टोरी मैं कहूंगा मोदी जी की, क्योंकि ये भी एक तरह से एक लाइफ स्टोरी है, कि मोदी जी रहते थे पांडरवाड़ा, और वहां से वो अहमदाबाद आते थे। ये मुझे उनके एक दोस्त ने कहा, ये उन्होंने खुद नहीं कहा। और वहां उस एसटी स्टैंड जो था, वहां एक चाय की दुकान हुआ करती थी। अब वो चाय बेचते थे ये एक सवाल है, लेकिन वो चाय की दुकान पे जरूर जाते थे। उनके अंकल की मुझे लगता है एसटी स्टैंड पे दुकान थी। अब मोदी जी तब पांडरवाड़ा से अहमदाबाद बहुत कम एसटी की बस होती थी, जो सुबह आती थी, वही बस शाम को जाती थी। मोदी जी ने जब वो आते थे अपनी एक झोला लेकर, आपकी तरह बड़े अच्छे कपड़े पहन के, व्हाइट, आप तो कलरफुल कुर्ते और स्कार्फ पहनते हैं, मोदी जी का व्हाइट हुआ करता था। वो अपना झोला अपने सीट पे रखते हैं उस एसटी में, और वहां जाके दिन भर में अंकल के दुकान पर काम करते हैं। शाम को जब आते हैं, ये दोस्त ने उनके कहा, मोदी जी एक ही बार गुस्सा होते थे, अगर वो देखते थे कि उस जो बस की जो कुर्सी है ना, वहां अगर किसी ने झोला उठा के उस कुर्सी पर बैठ गए है ना, तो वो गुस्से में होते थे। उनका कहना था, एक बार मोदी जी कुर्सी पर बैठ गए ना, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और ये
देखिए 40-50 साल का परिश्रम है, यू कैनॉट डिनाई इट। जब हम